हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसको। अभी इधर बैठो, इधर बैठ बैठ बैठ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि काफ़ी लोग हैंड टेम के लिए ट्राई करते हैं बर्ड को, लेकिन उनका बर्ड हैंड टेम होता ही नहीं है और काफ़ी परेशान हो जाते हैं वो लोग कि बर्ड हैंड टेम क्यों नहीं हो रहा। तो देखिए, हैंड टेम ना होने की जो सबसे बड़ी वजह है, पहली वजह, हम लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं। यानी कि हम लोग से मेरा मतलब मैं नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा है कि आज मैंने शुरू किया तो कल मुझे बर्ड हैंड टेम चाहिए। तो जो लोग इस तरीके की जल्दबाजी मचाते हैं उनसे बर्ड हैंड टेम बहुत ही कम होंगे और बहुत ही मुश्किल से होंगे, और वो बहुत जल्दी हार भी मान जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, टाइम देना है बर्ड को और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि बर्ड अपने हिसाब से ही सीखेगा, आपके हिसाब से बिल्कुल नहीं सीखेगा। तो इसका मतलब ये है कि बर्ड ट्रेनिंग वही लेगा जो आप सिखाएंगे, लेकिन बर्ड जो टाइम लेगा वो अपने हिसाब से लेगा। ऐसा नहीं है कि आप चाहें एक हफ्ते में तो एक हफ्ते में ही हो जाए या एक दो दिन में हो जाए, ऐसा आप सोचेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है वही रिज़ल्ट आपको एक दो दिन में मिले। लेकिन ट्राई करते रहें, हारना नहीं है, टेम करना है तो करना है, बस ये ध्यान रखना है सबसे पहले आपको। और आगे जो बात है वो है बर्ड का कॉन्फिडेंस जीतना, यानी कि बर्ड का डर ख़त्म करना। दोनों बातें एक ही कह सकता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि कुल मिलाकर दोनों से फ़ायदा आपको ही होगा और बर्ड आपके साथ जल्दी घुल मिल जाएगा। तो ये जो बर्ड आपने अभी मेरे पास देखा हैंड टेम के लिए, ये बर्ड जो है इसके पेरेंट्स भी मेरे पास हैं और इसके पेरेंट्स भी हैंड टेम रहे हैं मेरे पास। तो सबसे पहला पेयर जो लेकर आया था मैं उन्हीं का था, और ये उन्हीं का बच्चा है, और अभी ये फ़िलहाल 1.5 महीने के आसपास हो चुका होगा। तो ये जो बर्ड मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, हैंड टेम किया है मैंने, ये इसके पेरेंट्स भी मेरे पास हैंड टेम रहे हैं। जब मैं सबसे पहला बजीज का पेयर लेकर आया था तो इसके पेरेंट्स ही थे, और ये बच्चा जो है बिल्कुल अपने फादर जैसा ही है दिखने में। और आई थिंक ये फ़ीमेल है जिसे मैं अभी ट्रेन कर रहा हूँ, और ये काफ़ी अच्छे से ट्रेन हो रही है। और ट्रेनिंग का जो देखिए सबसे मेन चीज़ जो है, थोड़ा हार्ड बनना पड़ता है ट्रेनिंग देने के लिए। तो ट्रेनिंग में हार्ड बनने का मतलब कुछ ऐसा है कि आपको, जैसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पेरेंट्स कहते थे कि काम करेगा तो खाना मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। तो वही कुछ तरीका यहाँ भी आजमाना है, और यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से करना है। वो कुछ ऐसा है कि आपको बर्ड को ट्रेनिंग से पहले करीब, जैसा मैंने पहले वीडियो में कहा है, कि 2 घंटे के आसपास तक खाना ना दें, और अगर पॉसिबल हो तो ये टाइम आप और भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपका बर्ड आपको रिस्पांस नहीं दे रहा है तो 2 की जगह 4 घंटे पहले भी आप खाना हटा सकते हैं। और बर्ड को देखिए, जितना बर्ड भूखा होगा उतना जल्दी वो आपके पास आएगा, और उसको डर की बजाय खाने पर ध्यान पहले जाएगा। तो खाने पर ध्यान जाएगा और वो आपके पास ईज़िली आ जाएगा बिना डरे। तो एक ये जो सीक्रेट है वो यही है कि आपको बर्ड को थोड़ा भूखा रखना है। हालांकि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काफ़ी लंबे टाइम तक भूखा रखें, 2 से 4 घंटे आपको रखना पड़ेगा भूखा उसे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो कभी ट्रेन नहीं होगा। और सिंगल बर्ड को रखें तो वो ज़्यादा जल्दी ट्रेन होगा, और अगर जितने ज़्यादा बर्ड होंगे उतनी ट्रेनिंग में प्रॉब्लम आएगी और टाइम ज़्यादा लगेगा। क्योंकि जब बर्ड को अपनी कंपनी मिल जाएगी तो वो हमारे साथ कम ही कनेक्ट रहेगा, और कम कनेक्ट रहेगा इसका मतलब हैंड टेम भी नहीं होगा जल्दी। तो देखिए, बर्ड को हैंड टेम करना कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बर्ड को समझना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये अभी जो है करीब 1.5 से 2 महीने का है। देखिए, कम एज में रखना बहुत ज़रूरी है बर्ड को। अगर आप ज़्यादा बड़ा बर्ड लेते हैं तो उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम लेता है। और आप लोगों को कोशिश करनी है कि जब भी आप ट्रेनिंग दें, अगर आपके पास 2 भी हैं ट्रेनिंग के लिए, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं एक बर्ड को एक टाइम पे ट्रेनिंग दें। और जब आप उस बर्ड को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो कोशिश करें कि या तो आप सेपरेट रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरे बर्ड के साथ जितना रहेगा बर्ड जिसको आप हैंड टेम करना चाह रहे हैं, वो उतना हैंड टेम होने के चांस कम हो जाते हैं। लेकिन जब वो सिंगल रहेगा, आपके पास रहेगा, तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि बर्ड आपका जल्दी से सीखे और जल्दी हैंड टेम हो जाए। तो मेरे इस बजी को मैं खुला छोड़ देता हूँ रूम में, और खुला छोड़ने के साथ साथ जैसा मैं उसको देख रहा हूँ, अभी वो दूसरे बजीज़ के पास जाके उनकी भी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है कुछ। क्योंकि अभी ये जो बर्ड है मेरा, ये मुझसे तो नहीं डरता, काफ़ी फ्रीली रहता है मेरे साथ। और ये मैंने हैंड फीड पे रखा है,
बचपन से ही ये इंक्यूबेटर में रखे हैं मैंने, फिर इंक्यूबेटर के बाद ब्रूडर में रखे हैं और अब इतना टाइम हो चुका है इन्हें कि मैं इन्हें फ्रीली रूम में रखता हूँ। तो देखिए, मैंने सही बात बोलूँ तो डे 1 से इन्हें अपने पास रखा, फीड करवाया, और जैसे मैंने कुछ वीडियो पहले के भी डाले हुए हैं इनके। तो देखिए, बर्ड को जो ट्रेन करना है, पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि कम एज का बर्ड ही आपको लेना है। एटलीस्ट इतना बर्ड आपको लेना है जो सेल्फ फीडिंग पर हो, क्योंकि अगर वो खुद से नहीं खा रहा तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हालांकि अभी करीब जैसा मैंने बताया 1.5 से 2 महीने का है, लेकिन अभी भी मैं ही इन्हें फीड करवा रहा हूँ, इसे भी करा रहा हूँ और बाकी भी हैं उन्हें भी करवा रहा हूँ। तो मेरा मेन रीज़न यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड को हैंड टेम करूँ। और अभी जैसा कि ये सारे बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा चांस हैं कि ये मेरे साथ घुल मिल कर रहें, और जैसे ही फीडिंग टाइम होता है तो ये उछल उछल कर मेरे पास आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि खाना मैं ही दूंगा इन्हें। तो कुछ जो बर्ड्स हैं छोटे वाले वो अभी भी चिल्ला रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं कि मैं सामने हूँ तो मैं उन्हें खाना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर खाना नहीं दे रहा हूँ उन्हें। और मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको हैंड टेम करना है। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा सीक्रेट जो है वो यही है कि बर्ड को थोड़ा भूखा रखना है आपको। तो बर्ड को भूखा रखना है, आपको भूखा रखना है, और उसके बाद इस तरीके की ट्रेनिंग देनी है और रिज़ल्ट आपके सामने ही होगा और बर्ड आपके साथ काफ़ी जल्दी कनेक्ट होगा। फिर आपको अपने से ही खाना खिलाना है। याद रखिए, खाना आपको खुद ही खिलाना है, उसकी कटोरी में ना रखें, उसको किसी और तरीके से कुछ ना खिलाएं पिलाएं। खाना भी आपको देना है, पानी भी आपको देना है। तो इस तरीके से जब आप देंगे तो बर्ड आपके साथ ही कनेक्ट रहेगा। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सिंगल बंदा पहले ट्रेन करे, क्योंकि सिंगल बंदा ट्रेन करेगा उसके बाद जब बर्ड अच्छे से घुल मिल जाए तो बाकी लोगों के साथ भी उसे रखा जा सकता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा लोगों के साथ उसे शुरुआत में ही रखेंगे तो उसको आदत हो जाएगी और किसी एक के पास वो आराम से नहीं जाएगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि मुझे ये भी खाना देता है वो भी देता है। तो इस वजह से तो कोशिश करें सबसे पहले सिंगल रखें बर्ड को और ख़ुद ही उसे फीड करवाएं जब भी फीड करवाना है। और ये जो बर्ड है इसे मैं दिन में 3 बार फीड करवाता हूँ। मॉर्निंग में हो गया, अभी जैसे लंच मैं करूँगा तो लंच करने के बाद इसे भी फीड करवाऊँगा, या लंच करने से पहले करवा दूँगा। और फिर रात को सोने से पहले करीब 10 बजे के आसपास मैं इसे एक बार फीड करवाता हूँ, और 10 बजे के बाद मैं इन्हें केज में रख देता हूँ और सबके सब एक साथ रहते हैं। हालांकि सब बच्चे हैं इसलिए मैंने सबको साथ में रखा हुआ है, और बच्चे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके सब इजीली मेरे पास आते हैं खाना खाने के लिए। और फिर चुपचाप जब मैं इन्हें केज में छोड़ता हूँ तो केज में जाने के बाद कुछ देर बाद ये सो जाते हैं। याद रखिए, सबसे पहले आपको कम एज का बच्चा लेना है अगर आपको सही से हैंड टेम करना है। तो अगर आप बड़ा लेते हैं तो प्रॉब्लम आपको ही ज़्यादा होगी, लेकिन जो मैंने तरीका बताया आपको कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है उसे थोड़ा भूखा रखें। भूखा रखने के बाद उसे पहले तो केज में ट्राई करें, क्योंकि देखिए केज में ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब केज में वो आपके हाथ पर बैठना शुरू करेगा, आपके हाथ से दाना खाना शुरू करेगा, तो उसका ये डर ख़त्म हो जाएगा कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है या पहुंचा सकती है, जो भी है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको केज में उसे ट्रेन करना है। और केज में भी आप याद रखिए, खाना कम से कम 2 से 4 घंटे पहले निकाल दें, और अगर पॉसिबल हो तो दाना पानी जो है वो पूरे तरीके से निकाल दें। कुछ भी चीज़ खाने के लिए ना रखें केज में। इससे ये होगा कि बर्ड को भूख लगी होगी, और जब आप अपने हाथ में दाना रखेंगे और उसके पास लेकर जाएंगे, शुरू में वो डरेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका डर ख़त्म हो जाएगा, और डर ख़त्म होने के साथ ही वो हाथ की तरफ आएगा और दाना खाना शुरू कर देगा, और फिर देखते ही देखते वो हाथ पर भी बैठ के दाना खाएगा। और इस तरीके से कंटिन्यू ट्राई करते रहें, और उसके बाद ही आपको केज से बाहर निकालना है। और याद रखिए, केज से बाहर निकालना है, सीलिंग फैन ऑफ रखना है, खिड़कियाँ दरवाजे जो हैं बंद रखने हैं, और ऐसी जगह बिल्कुल कवर्ड करनी है जहाँ से वो बाहर जा सके। क्योंकि याद रखिए, अगर बर्ड आपका केज के अंदर हाथ पे बैठ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रूम के अंदर भी, मतलब जब आप केज से बाहर निकालेंगे तब भी वो आपके हाथ पर ही बैठे। तो उसको बड़ा स्पेस मिलेगा, और बड़ा स्पेस मिलते ही वो सबसे पहले ऐसी जगह जाएगा जो ज़्यादा ऊंची हो, यानी कि पंखे पर ही बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, या ऊंची जगहों पर जहाँ पर आपकी लाइटें लगी हुई हैं, या कोई भी ऊंची जगह हो सकती है जहाँ वो जाकर बैठे। और ये ट्राई करने से पहले आपको बर्ड को 2 से 4 घंटे कम से कम भूखा रखना है। याद रखिए, मैं हर बार यही दोहरा रहा हूँ बात के भूखा रखना है। और यही ट्रिक आपको केज के अंदर भी ट्राई करनी है, और यही ट्रिक आपको केज के बाहर भी ट्राई करनी है। तो दोनों में जैसा मैंने आपको बताया कि मेन जो रीज़न है इसका वो है सिर्फ खाना, क्योंकि जब तक इसे खाना मिलता रहेगा ये आपकी बात कभी नहीं मानेगा, और जब आप खाना नहीं देंगे उसे तब वो आपकी तरफ ध्यान देगा, और सिंगल होगा तो बहुत जल्दी ध्यान देगा और बहुत जल्दी आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा,
क्योंकि जैसा मैंने एक पहले वीडियो बनाया था 2017 में, जो कि मैंने 20 दिन में मेरे सिंगल बजी को ट्रेन किया था। और 20 दिन के अंदर जो मैंने ट्रेन किया था वो 20 दिन एक्चुअली कुछ ऐसे थे कि 20 दिन में मैंने कंटिन्यू ट्राई नहीं किया था। मतलब अब कभी कभी काम पड़ जाते हैं, जो बाहर भी जाना पड़ता है। तो ओवरऑल जो 20 दिन में वो मैंने हैंड टेम किया था वो मैंने उस वीडियो में दिखाया है। तो डे 1 से ये बच्चे मेरे पास हैं और इन्हें पता है कि मैं ही इन्हें फीड करवा रहा हूँ। जब इन्होंने आंखें खोली तो इन्होंने मुझे ही फीड करवाते हुए देखा अपने आप को, तो इस वजह से भी ये मेरे से ज़्यादा कनेक्ट है। तो फिर मेरे लिए ईजी हो जाता है ट्रेन करना बर्ड को। और जैसा कि मैं एडल्ट बर्ड भी लेकर आया था, उन्हें भी मैंने टेम किया था। तो कुल मिलाकर बात जो मैंने आपको बताया कि खाने का ध्यान रखना है, आपको 2-4 घंटे पहले खाना नहीं देना और ट्रेनिंग के दौरान थोड़ा थोड़ा देना है, बिल्कुल पेट भर के ना दें उसे। क्योंकि एक बार ट्रेनिंग शुरू हो गई और अगर आपने खिला दिया उसे, एक ही बारी में खिला दिया, तो फिर वो जाके शांत बैठ जाएगा। आपको थोड़ा सा खिलाना है, थोड़ा सा खिलाने के बाद आपको बर्ड को एक जगह रख देना है और खुद दूसरी जगह खड़े होकर उसे बुलाना है। तो आप उसे बुलाएंगे तो वो आपके पास आएगा। क्योंकि देखिए, पहले शुरुआती रीज़न जो होगा वो ये होगा कि उसे खाना चाहिए, लेकिन यही रिपीट करते करते कुछ दिन बाद बर्ड को पता चल जाएगा आप उसे बुला रहे हैं तो वो सीधा आपके पास आएगा, चाहे आपके पास खाना है या नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि कुछ टाइम बीत जाएगा जब, तो फिर कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि आपको हाथ में खाना रखना पड़े। ये जो बातें मैंने आपको वीडियो में बताई हैं आप लोग ज़रूर ध्यान दें। और मैं आपको पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ कि ध्यान से देखें, सुने और समझने की भी कोशिश करें, क्योंकि आपके सवाल के जवाब वीडियो में ही होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग सेम क्वेश्चन करते हैं कि कैसे टेम करें। तो मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ और बता रहा हूँ। तो अगर आप लोग मुझसे ये सवाल करते हैं तो मैं आपको जवाब यही दूंगा कि वीडियो दोबारा देखें। देखिए, चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इतनी कोई ऐसी कोई हार्ड चीज़ नहीं है कि जो आपको समझ ना आए। अगर आप हिंदी जानते हैं, मेरी भाषा समझ रहे हैं, तो इजीली आप लोग समझ जाएंगे कि क्या आपको करना है और किस तरीके से आप लोग इजीली टेम कर सकते हैं। और ये जो तरीका है ये सिर्फ बजीज़ के लिए नहीं है, किसी भी वर्ड में आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं और इजीली उसे हैंड टेम कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी बजीज़ हैं, तो मैंने बजीज़ के साथ ही ये सब दिखाया है आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप कोई दूसरे बर्ड को भी ट्राई करेंगे या दूसरे बर्ड को भी हैंड टेम करने की कोशिश करेंगे तो फॉर्मूला और टेक्निक जो है, वो ट्रिक कहें या टेक्निक कहें, कुछ भी कहें, तो सब कुछ एक ही है। वो है उसे थोड़ा भूखा रखें, उसका डर ख़त्म करें और केज के अंदर पहले कोशिश करें कि वो आपके हाथ पे बैठे और आपके साथ घुल मिल जाए। इवन हाथ में बैठने के बाद आप उसे स्क्रैच करने की कोशिश करें, क्योंकि बर्ड को इस जगह पर, इन जगहों पर स्क्रैच करना काफ़ी पसंद आता है, या सर पे आप लोग कर सकते हैं। तो ये देखिए, बर्ड को आपको जब भी पकड़ना है इस तरीके से स्क्रैच करें या फिर इधर इधर स्क्रैच करें उसे, क्योंकि नहीं यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। इस जगह हो गया या इस जगह कर सकते हैं आप लोग। ये देखिए, इस तरीके से ये बाइट करेगा, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। इसको आप आराम से पकड़ें और स्क्रैच करते रहें। थोड़ी देर ये रिएक्ट ऐसा करेगा कि इसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, लेकिन शांत रहेगा ये। और बाकी हैंड टेम हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं नॉर्मली इस तरीके से पकड़ के रखता हूँ इसे और इस तरीके से स्क्रैच करता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल मतलब ठीक है, कुछ ऐसा डर नहीं है, क्योंकि डरता है तो वाइब्रेशन आपको हाथ में महसूस होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई वाइब्रेशन नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं डर रहा है। तो ये देखिए, ऐसे ऐसे करते रहो तो ये सो भी जाता है। और ये देखिए, फीमेल है ये, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है ये फीमेल है। अब हैंड टेम के लिए देखिए, आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें कि मेल हो या फीमेल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको हैंड टेम बर्ड चाहिए तो आप हैंड टेम रखें, ये चीज़ें भूल जाएं कि मेल है या फीमेल है। ये देखो, ये आँख बंद कर रहा है कभी कभी। और ये तरीका आपको केज के अंदर भी ट्राई करना है। एक बार केज के अंदर आप लोग इस तरीके से ट्राई करना शुरू कर देंगे, बर्ड आपको देखिए काटने की कोशिश करेगा इस तरीके से, लेकिन वो आपको बाइट जो करेगा वो आपको हमला करने वाले तरीके से बाइट नहीं करेगा। वो सिर्फ आपको चेक करेगा
और हल्के से बाइट करेगा, वो इतना कुछ नुकसान देने वाला बाइट नहीं करेगा। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल ना डरें, क्योंकि अगर आप डरे और चिल्ला दिया आपने तो बर्ड भी डर जाएगा। तो इसलिए चिल्लाना नहीं है। अगर वो कोई बाइट भी कर रहा है आपको तो ध्यान रखिए, हल्के से बाइट करेगा, वो इतना ज़्यादा बाइट नहीं करेगा। लेकिन स्क्रैच आपको करना है जब आपके हाथ पर बैठना शुरू कर दे बर्ड। और ऐसा बिल्कुल ना करें कि पहले दिन ही सर पे स्क्रैच करना शुरू कर दिया और बर्ड ने काट दिया और फिर आप मुझे बोलेंगे कि तुमने ऐसा बोला था, हमने ऐसा किया तो बर्ड ने काट लिया। तो याद रखिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हाथ पे बैठाना है, खाना खिलाना है, उसके बाद उसको टच करना है धीरे धीरे। टच करने के बाद उसे स्क्रैच करना है, जैसे मैंने बताया, लेफ़्ट राइट और हेड पर। ये सब जब आप अच्छे से कर लें केज के अंदर, तब आपको केज से बाहर निकालना है, क्योंकि तब आप केज से बाहर निकाल के उसे इजीली रूम में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अपने। और साथ में फिर आप उसे कोशिश करें कि आप 2-4 घंटे पहले उसे खाना ना दें। और फिर उसे जब आप बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने के बाद वो ईजीली आपके साथ फॉलो करेगा आपको। आजा, आ तो ये देखिए इसीलिए फॉलो कर रहा है। क्या है? खाना खाना चाहिए? क्या चाहिए? खाना। अभी ये ऐसे कई बार ये ऐसे रिएक्ट करता है जैसे मान लो ये मेरी बातें समझ रहा हो। समझ रहा है? हैं? समझ रहा है? ज़्यादा समझदार है? तो वेल इसी तरीके से थोड़ा बहुत बातें करते रहे अपने बर्ड के साथ। और बर्ड जब आपके साथ इस तरीके से इंटरेक्ट करने लगे, देखिए आप कुछ भी बोलें उसके सामने वो कुछ ज़रूर बोलेगा और कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, तो इस तरीके से भी बर्ड को अच्छा लगेगा। तो बस इसी तरीके से आप लोग जो मैंने वीडियो में बातें बताई हैं ये सब ध्यान से सुने, समझें, ट्राई करें। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी हैंड टेम कर पाएंगे अपने बर्ड को। तो बस फिर यही सब था आज के वीडियो में। और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो ट्राई करना चाहते हैं। देखिए कोई सा भी बर्ड हो आपके पास, आप इस वीडियो को शेयर करें एक दूसरे के साथ, जिससे कि आपके पास कोई सा भी बर्ड है या कोई सा भी पेट है। और याद रखिए ये टेक्निक जो मैंने आपको बताया कि खाना नहीं देना कुछ टाइम पहले, ये टेक्निक हर चीज़ में लागू होती है। चाहे आपके पास कोई सा भी बर्ड है या कोई सा भी पेट है, एनिमल है, कुछ भी है, आप सबको ट्रेन इस तरीके से ही कर सकते हैं। आपने देखा होगा सर्कस वगैरह में कि जब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं या कभी ट्रेनिंग के कोई वीडियो देखे होंगे तो शेर को भी भूखा रखा जाता है और थोड़ा बहुत खाना दिया जाता है जब वो कुछ एक्ट करता है जैसा उसे ट्रेनर बताता है। तो याद रखिए खाना ही सबसे पहला एक की है जिसकी वजह से आप लोग बर्ड को इजीली ट्रेन कर सकते हैं। बर्ड को ही नहीं, किसी भी जानवर को। इस वीडियो को देख करके, सुन करके, समझ करके आप लोग अपने पेट को, बर्ड को, किसी भी चीज़ को ट्रेन कर सकते हैं इजीली। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जानकारी मिलती रहेगी बर्ड्स के लिए, बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में। जो भी मुझे आपके लिए काम की चीज़ लगेगी मैं यहाँ पर शेयर ज़रूर करूँगा। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सी यू अगेन।